वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। हम लोगों ने एसएससी एमटीएस की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ये मल्टी मास्टर रिवीजन टेस्ट सीरीज़ है। इसमें टोटल 5 अभी फुल टेस्ट सीरीज़ अभी न्यू ऐड हुई है, जो ये 1, 2, 3 और 4, 5 ये 31 तारीख को आएगा। ओके, सो अभी तो आगे कुछ नहीं है, बट ये टोटल एक रिवीजन के लिए हमारे ये 5 जो है अंतिम दिन के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। तो मैं अंतिम दिन में ये 5 टेस्ट सीरीज़ में अभी सॉल्व करने वाला हूँ। तो लेट्स सी, और ये फुल टेस्ट सीरीज़ होने वाली है। सो लास्ट मोमेंट के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होना चाहिए, और अगर नहीं होता तो मैं आगे भी एक फुल टेस्ट सीरीज़ दे दूँगा। ये वाली फुल टेस्ट सीरीज़ मैंने दे दी है और इसके प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ये वाली टेस्ट सीरीज़ मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टोटल अभी 5 इन नंबर है, आगे देखते हैं कब तक, अगर ये आगे बढ़ता है तो देते हैं। फिलहाल 1 से शुरू करते हैं। ओके ओके, देन चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, कीबोर्ड ऑफ कर देते हैं। नो ओके, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज किधर गया? ओके, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले। द प्रोडक्ट ऑफ द मीन प्रपोर्शन एंड द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन ये मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या है? अंडर रूट 27/3 यानी कि 81। 81 का रूट कितना हुआ? 9। ओके, और थर्ड प्रपोर्शन यानी कि सी इक्वल टू क्या होता है? b² a। इसमें b² क्या है? 3 × 3/27। 3 9 जा 3 3 जा 1/3 हो गया। तो प्रोडक्ट पूछा ना, तो 9 × 1/3, 3 3 जा 9। ओके, तो प्रोडक्ट हो गया, तो 3 हो गया। ओके, इसका मैं ब्रश का कम कर देता हूँ, ये 4 नंबर पे कर देता हूँ, तब ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.2 सेंटीमीटर, इतना सा, ठीक है। सॉलिड मेटालिक रेडियस, ओके, तो पाई r² 1.2 इंटू 1.2 इंटू h 22 इज इक्वल्स टू रिकास्टेड इंटू सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 2 mm है। ओके, तो पाई r² 2 mm है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इंटू इसका हाइट ये हो गया, ठीक है, h। अगर mm को सेंटीमीटर में आप लोग कन्वर्ट करने नहीं चाहते हो तो ये मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये आप याद कर लेना, ये बहुत आगे काम देगा कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं अगर होगा तो आगे जाके बताऊंगा मैं इसको कैसे किया जाता कन्वर्ट। ओके, तो मिली यहाँ पे और सेंटी है, तो 10⁻³ है, और हमको 10⁻² में चाहिए, तो इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दिए तो ओके। एक मिनट, ठीक है, तो उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही हम लोग कम किए, ठीक है। तो पाई r² इंटू h इज इक्वल्स टू पाई r² इंटू h, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 11 हो गया, अपॉन 10 हो गया, तो ये 10 10 भी कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, 12 6 जा 72, 72 इंटू 11 72 72 792, तो 792 हो गया। ओके, नाउ द एवरेज वेट ऑफ 10 persons increases by 7.9 kg। 10% इंक्रीजेज, एक मिनट, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 10% इंक्रीजेज, अगर 10% का इतना इंक्रीज होगा तो 79 kg इंक्रीज हो गया, और रिप्लेस बाय वन ऑफ देम वेइंग 20 kg,
और प्लस 20 kg, तो कितना हुआ 99 kg। तो ये हो गया वेट ऑफ द न्यू पर्सन इज 99 kg। ओके, सेवन नेक्स्ट। इफ द रेट सिंपल इंटरेस्ट इन कंसेक्यूटिव ईयर्स इज इतना एंड इतना, ओके, देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। अमाउंट हम लोग को फाइंड करना है। ओके, तो P इंटू आर इंटू T1 लेंगे क्योंकि दोनों का अलग अलग रेट है, तो अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइम ही होगा। तो 100, और दूसरा क्या होगा 25,000 इंटू 5 इंटू 1/100, 2020 25 4 100, यानी कि 1000 यहाँ, और यहाँ पे कितना बच 1250 25 5 ओके, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना बचेगा 2250। ये हो गया मेरा टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या बोल रहा है अमाउंट निकालना, तो अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। तो P कितना है मेरा 25,000 प्लस SI कितना है मेरा 2250, तो बन के मेरा 27250। ओके, 27250। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन है यार ये बहुत, ये वाला ठीक है। दैट इज ऑनेस्ट सेलर, तो लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो इसको इसमें क्या होगा लॉस, यानी कि 1/8, तो एक का लॉस हुआ 8 पे, तो 7/8 हो गया, इंटू इतना कम दिया तो यानी 28 ग्राम कम दिया इंस्टीड ऑफ 36 kg, तो 36 kg पे, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हमको, इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, तो 7 4 जा 28, 4 9 जा, और 9/8 यानी कि 1/8 का प्रॉफिट हो गया, तो 12.5% का गेन हो गया। ओके, इसमें क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पे कभी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा या फिर सेलिंग प्राइस मैक्सिमम किस में हो गया, तो ये दोनों अपोजिट होता है, तो ये ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो ओके, तो ये है, तो 4 फ्री दिया है कितना पे 6, तो टोटल सामान कितना गया है 10, 4 फ्री गया है, टोटल सामान 10 गया है, इंटू 100, यानी कि 40%, यानी कि पहला का कितना हो गया 40% हो गया। इसमें कितना है 5 फ्री दिया हुआ है, 5 5 10, ओके, तो यानी कि बाई 10 इंटू 100 करेंगे, तो यानी 50%, ये 50% हो गया मेरा डिस्काउंट। नाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 24 18 42 प्लस 24 इंटू 18/100, तो ये मेरे ख्याल से ये कम ही होगा, ये 50 के करीब तो जाएगा नहीं, 16 16 देखते कितना जाता, 72 2 7 36 36 7 43 और 100 यहाँ, तो 4 पॉइंट इतना, ये इसको ऐड करेंगे तो 46.32 जाता है, यानी कि ये नहीं आएगा, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ये 50% में जा रहा है। ओके, बी नंबर, ओनली बी। ओके, नाउ HCF ऑफ 25/100, 208/100 और 81/10। तो HCF निकालने के लिए फ्रैक्शन का क्या कहता है HCF ऑफ न्यूमेरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है। तो HCF ऑफ ऊपर क्या है 1, और डिनोमिनेटर नीचे का कितना होता है 100, क्योंकि LCM हो जाएगा 100, तो कितना होगा 0.01। ओके, तो 0.01। ओके, if the numerator of a fraction is increased by, okay, numerator of a person कि 100 से 140 हो गया, and the denominator is increased by 100 से 180 हो गया, then what is the fraction of the original is the new fraction। okay, 0 से 0 2 7 जा और 2 9 जा, तो
तो 7/9 फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये ओके, तो कैलकुलेशन बहुत है इसमें, इसको बाद में करेंगे। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इतना, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द बोट, इफ द स्पीड ऑफ अ बोट मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम हमारा कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट मूविंग अगेंस्ट द करंट, ठीक है। तो u इक्वल टू 18 किलोमीटर हो गया, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि y निकालना है हमको। इफ द बोट स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम इज 50% ग्रेटर, 50% ग्रेटर यानी कि 15/10 देन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 2 9 जा, तो 27 किलोमीटर पर आवर हो गया, ओके। नाउ निकालना क्या है, वाई निकाला, वाई इक्वल टू कितना होता है डी माइनस यू बाई टू, डी कितना है 27 माइनस 18/2, तो कितना हो गया 9/2, 4.5, 4.5 ये, ओके। इफ द अमाउंट बिकम्स इतना 3 times कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली इन 4 years, तो 3 times 3p, अच्छा देखते हैं, 3p इक्वल टू p इंटू आर प्लस 1/r इंटू 1 + 1/r, अरे यार 1 + r/100 होता ना, 1 + r/100 टू द पावर 4, ओके। तो p कैंसिल हो गया, तो 3 times हो गया, ठीक है। फिर पूछ के रहा इन हाउ मेनी ईयर्स सेम रेट ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बिकम 9 times, यानी कि इसका 9 times का 3 का स्क्वायर होना चाहिए, और ये टू द पावर है ही, तो 9 times, तो इसको ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो 8 times हो जाएगा, ओके। ना इसको 4/5 सीधा लिख सकते हैं, ऑफ इसको ऊपर वाले को पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, 10 10/3 माइनस 4 1 5 5/2 डिवाइडेड अपॉन 1/2 ऑफ 4 1 5/4, ठीक है, 5/4 हो गया, तो इतना अपॉन 6, इतना अपॉन 6 20 माइनस 15 डिवाइडेड अपॉन 5/8 हो जाएगा ये, ओके। तो 5/6 इंटू 8/5 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, तो 4/3 हो जाएगा, न्यूमरेटर 4/3 हो गया, ये पहला नंबर। दूसरा क्या हो गया, डिनोमिनेटर अब सॉल्व करते हैं, 1/3 प्लस 1/45, 1/45 हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/45 इक्वल्स टू 45, ये 3 15 15 बार में, और ये किए 16, तो 16/45 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4/5 ऑफ 4/3 इंटू, ये उल्टा आ जाएगा, तो 45/16 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 3 15 जा, और ये ऑफ है तो यानी कि इंटू हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 3 बार में, ओके, तो 3 हो गया, ओके। द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, तो 11x, ठीक है, और वाटर कितना है 4x, ठीक है, और 21 लीटर ऑफ अल्कोहल मिलाया जाता है, उसके बाद द ALC इन वाटर बिकम्स 10/3, ओके। तो 33x प्लस 21 इंटू 363 इक्वल टू 40x, ओके। तो यहाँ क्या होगा 7x, ये इधर चला गया, 7x इक्वल टू 63, तो 7 9 जा 63, x इक्वल टू 9 हो गया,
फाइंड क्या करना है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी मेरा 15 हो गया, 11 4 15, तो 15 इंटू 9 135, 135 लीटर्स। ओके, नाउ द व्हाट इज द डिफरेंस इन द सेंट्रल एंगल, डिफरेंस इन द सेंट्रल एंगल। अच्छा Z1, इसमें Z1 कौन सा है, 15% इज Z1 एंड Z3 1 2 3, Z3 इज 30%। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15% इंटू 360, 5 2 जा 5 3 जा 2 18 जा 18 3 जा 54, 54 डिग्रीज, 54 डिग्रीज। ओके, अच्छा इसको बाद में करते हैं, ये देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं। ए इज 12 मिनट एंड बी इज 16 मिनट्स। ओके, बोथ ए एंड बी ओपन फॉर 4 मिनट्स, तो इसका कितना होगा 48, 16 3 जा 20 12 4 जा। ओके, बोथ ओपन फॉर 4 मिनट्स, तो यानी कि एफिशिएंसी कितना 7 इंटू 4 28, तो 48 माइनस लेफ्ट कितना बचा मेरे पास, तो 48 माइनस 28 20 बचा, और 28 हो गया, ए क्लोज हो गया, फिर ए क्लोज हो गया, तो हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम विल बी टेक बाई 3, एफिशिएंसी 3 है बी का, तो 20/3 मिनट्स। ओके, बाप रे कितना कितना लंबा लंबा क्वेश्चन यार। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 8x और 8x upon 9x। okay, after 9 years plus 9 the ratio become 19/21। C is 3 times younger to B। अच्छा B से 3 कम है, ठीक है, तो बात की देखते हैं, पहले ये करते हैं। 21 8 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 8 2 जा 16x प्लस 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 2 जा 18 और 99 जा 171 x प्लस 99 जा 171। ओके, ना ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 171 और 168 3x, और ये 171 इधर आ जाएगा 9 में क्या 1 8 1, तो x इक्वल टू 3 6 जा 18, ये 6 हो गया कि x इक्वल टू 6। फाइंड क्या करना है आपको, b, पहले b फाइंड करना पड़ेगा। 9 6 ये 9x है ना, ओके, तो b का क्या होगा 9 इंटू 6 और माइनस हमको क्या निकालना है, c का ईयर निकालना है, तो -3 कर देंगे, जो 154 माइनस 3 इक्वल टू 51। ओके 51। ओके, इधर है, इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ जाएगा, यानी कि यही आ गया, ठीक है, यानी कि ये वाला यहीं पर आना चाहिए, तो ये है कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, नीचे है, इधर गया, ऊपर आया, इधर गया, नीचे आएगा, तो फिर ये हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है, फिर ये हो गया। नाउ FLRX EJOT CKTY। ओके, 20 माइनस 4 24 माइनस 4 25 माइनस 4 U -1 -1, ये हो गया U, ये हो गया L -2 K -2 18 माइनस 3 10 माइनस 20 माइनस 3 17 BIQU, ठीक है, यही है। ओके, तो लंबा
प्रोसेस है। एम्फीबियन फ्रॉग है, तो रेप्टाइल क्या है, लिजार्ड है, रेप्टाइल लिजार्ड है, ठीक है। ओके, सी इज टॉलर देन डी, सी इज टॉलर देन डी, इतना फ्रेंड्स। बी इज टॉलर देन, अच्छा यहाँ भी है ना, बी इज टॉलर देन, बी इज टॉलर, बी इज टॉलर देन ओनली 4 फ्रेंड्स, यानी कि 1 2 3 और 4, ठीक है। सी इज टॉलर देन डी, सी इज टॉलर देन डी, ए इज टॉलर देन एफ, ए इज टॉलर देन एफ, E is taller than only one person, that is G. E is taller than only one person, that is G. Okay. Who is the shortest? ठीक है. B is taller than A. B is taller than A. अगर B A से है तो A और F तो यहाँ पे सच जाएगा. ओके. और यहाँ तो 4 ही है तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा और C D इसके ऊपर आ जाएगा. तो पूछा क्या है, हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल द फ्रेंड्स, हु इज़ टॉलेस्ट अमंग ऑल द फ्रेंड्स, सी. ओके ओके. नाउ 23 2 25, 25 2 27, 27 2 29, यानी कि सी. 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, यानी कि जी, सी जी. 19 2 21, 2 23 2 25, सी जी वाई. ओके. एक इधर से इसको इधर नीचे आएगा, ठीक है. ये नहीं आएगा, ये लास्ट में जा रहा है, ये आ गया, ये आ गया. ये इधर कट नहीं कर रहा है ना, कट नहीं कर रहा कोई भी, और ये कट कर रहा है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा क्योंकि ये अंतिम में चल रहा है, ठीक है. अब बचा ये और ये इससे नीचे, इससे और नीचे, इससे और नीचे, ठीक है. फिर बीच में एक ये है, बीच में एक ये है, और नीचे वाला नीचे जा रहा है, नीचे इधर, ठीक है. ये वाला पे नाउ क्या है यार ये, इसको बाद में करते हैं यार. लायन कब, लायन का बच्चे को कब कहते हैं, तो डॉग के बच्चे को कहते हैं पप्पी. ओके. 25 25 21 14 82 78 71 7, इधर में 7, 25 और 21. अच्छा ये हो गया 4, चल के तो इसमें भी 4 के 5, ठीक है. तो ये तो हो ही रहा. तो इसमें 10 में 4 के, ये तो 6 हो गया, फिर नहीं हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया. हमें चाहिए 7, ये 4 हो गया और 13 में 7 गया 26, ठीक है. ये वाला हो गया. ओके. द triangle represent football players, triangle represent football players and circle represent खो खो, ठीक है, खो खो. and rectangle represent the कबड्डी players, कबड्डी players, कबड्डी, ये खो खो है. ओके. how many players play both कबड्डी and football only, कबड्डी एंड फुटबॉल ओनली, यानी कि दोनों होना चाहिए. तो खो खो नहीं होना चाहिए ना, मतलब सर्कल नहीं आना चाहिए. तो 9 ही हो रहा है, फिर ये तो उधर ही चला गया, ठीक है. 9 हो गया. नाउ फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर IXWHJERSEY. ओके. 6 3 9, 10 3 13. लेट्स सी क्या होता है. तो ये 6 2 8, 10 2 12, 10 2 12. एल तो नहीं है यहाँ पे, यानी कि प्रोसेस सही जा रहा है.
ओके। आई 21 और 3 24, 5 और 3 8 है, MH के नहीं है, MH है, MH है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे T है, यहाँ पे U है, यानी कि 20 का 3 हो गया, 18 और 3 21, ठीक है, ये हो गया MHU। कम बैक होम, क्या होगा, TRQ, TRQ, ठीक है। शी वेंट बैक, इसका क्या होगा, DUDSR। और ही वेंट होम, ही वेंट होम, इसका क्या होगा, PTD, ठीक है। तो पूछा क्या है, शी का, ओके, इसका पूछा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, BA और BA, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, R, ठीक है, R कॉमन, R कैंसिल। V यहाँ पे, V यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, D और D कैंसिल। तो SH का S में S स्टैंड फॉर क्या है, सू, ठीक है, सू। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये छाता है, ये लंबा है, और ये छाता टाइप से है, इधर है छाता, इधर भी छाता नहीं है, ठीक है, ये है, इसमें ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये छाता भी बन रहा है ऐसे करके, ओके। इधर एक राइट एंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है और एक छाता भी बन रहा है, ठीक है, यही है। तो लंबा क्वेश्चन है यार बहुत। बी बी बी, उसके बाद यहाँ पे बी है, तो वापस से नीचे भी आ जाएगा, यानी कि एक नीचे भी हो गया, एन एन, फिर इधर चला जाता है एन, फिर नीचे एन, ठीक है, फिर इधर एन, यानी कि यहाँ एन होना चाहिए। छतरी इधर है, फ्लैग ऊपर, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, फिर नीचे 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 करके मुंह फ्लैग होना चाहिए। तो फ्लैग नीचे किसका है, अच्छा इन दोनों का, और बी और एन आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये वाला हो गया, एन और बी, बी और एन, ठीक है, ओके। नाउ इसका क्या है, ऐसे करके है, इसका तो इधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर इधर हो गया, ठीक है, ये इधर है ना, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके नीचे कट करेगा, ऊपर जाके नीचे कट किया, ठीक है, ऊपर जाके नीचे कट किया, ये तो ऊपर कट कर रहा नहीं, नीचे कट करेगा, ये नीचे कट नहीं कर रहा है, ये कट रहा है, ठीक है, सिर्फ यही कर रहा है, ठीक है, ओके। लंबे क्वेश्चंस बहुत हैं। 5 16 51 158 481 डैश, 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 15 मिनट के 6, 16 का स्क्वायर, ओके, 48 और 64, इसे उसको बाद में करते हैं यार, ओके। मल्टीपल, MULTIPLE, EILL, MPTU, 5 9 12 12 13 16 20 और 21, ठीक है।
ये सारा जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो RABELLING, ए का 1 हो जाएगा, अरे यार इसको तो सजाना भी पड़ेगा। ओके, ए हो गया, ई हो जाएगा, जी हो जाएगा, आई हो जाएगा, AEGI, 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 ठीक है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा AEGI 14, 18 और 22, ठीक है। ओके, नाउ देखते हैं ये बच्चा। देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ओके, विद अ सेमी सर्कल फ्लावर बेड्स along the breadth, ठीक है, along the breadth on both of their side, ओके, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, ओके, यानी कि हम लोगों को क्या पूछा है, 16.50 पर मीटर, यानी कि हम लोग को लेंथ के अकॉर्डिंग चलना है, एरिया नहीं निकालना पड़ेगा फिर। ओके, पेरीमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग को करना पड़ेगा फिर। तो एक पेरीमीटर ऑफ एक सेमी सर्कल कितना, पाई आर, 2 पाई आर, यानी कि फुल सर्कल का तो पाई आर एक का, तो पाई आर और 22/7, और ब्रेथ के अकॉर्डिंग है तो आर कितना हो जाएगा 49, 7 7 से 49, तो 22 इंटू 7 कितना हो गया, 7 2 जब 14 1, 7 2 जब 14 1 15, ठीक है। और ऐसा 2 सेमी सर्कल था, तो यानी कि इंटू 2 कर देंगे, तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 जा 10 1, 308 हो गया, ठीक है। यानी कि 2 सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना हो गया, 308, ओके। तो 2 सेमी सर्कल हो गया, तो फिर यही बचा ना फिर मेरा लेंथ, ब्रेथ तो इसी में काउंट हो गया, तो लेंथ 1 और 2, 2 लेंथ, ठीक है, 2 लेंथ कितना बचेगा मेरा, लेंथ कितना है 120 इंटू 2, 0 4 240, तो 240 प्लस 308, 845, 548, ओके, 548, तो 548, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इतना पर मीटर, अच्छा सब सारे मीटर में ही है, ओके, तो 165, 8 5 जब 44, 20 4 24, 2 30 2 27, 8 6 जब 48, 4 24 4 28, 2 32 32, 8 1 जा 8, 4 5 0, 8 4 12 2 1, 24 की 4 1 4 2 6 2 8 1 9, 5 3 8, और ये 0 कैंसिल यहाँ पे, तो 8 9 4 2, 8 9 4 3, 4 2 6 2 8 1 9, 8 16 7 23 23 1 24 की 4, अरे यार इसमें गलती करती है ना, 4 12 2 1, 8 8 16 7 23 1 24 की 4 हासिल 2, 8 4 2 6 6 2 8 8 2 10, 10 की 0 1, 9042, भाई यार कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो रहा है, 4 12 2 1 8 8 16 27 1 24 की 4 2 4 2 6 2 8 2 10 0 1 5 3 8 1 9, ठीक है, 9042। ओके, द एवरेज ऑफ 70 नंबर्स, बहुत ज़्यादा हुआ यार कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। देयर इज़ अ हॉलो सेमी सिलेंडर, ठीक है, हॉलो नीचे तो नहीं है, ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14, ठीक है, 28 है तो 14 हो गया,
ये भी 14 हो जाएगा फिर। ये टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 26 है, तो अगर ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा 26 माइनस 14, तो 26 माइनस 14 6 में 4 गया, दो में क्या एक 12 हो गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ओके, तो लेट्स गो, इसको मिटाया जाए और किया जाए काम। सी एस एफ सिलेंडर क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एच, एच कितना है मेरा 12, 7 टू जो 14, 44 इंटू 12 टू जो 24, चलो कि 6 एक 17 176 और 88, 7 15 5 1 8 1 9 1 10 1056 1056 और सी एस ए ऑफ ये क्या था 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14, तो 7 टू जो 14, 2 टू जो 4, 88 इंटू 14, 32 2 3, 32 3 35 और 88, 2 8 5 13 3 1 8 3 11 1 12, 1 2 3 2, यानी कि 1056 प्लस 1232, 6 2 8 5 3 8 2 और 1 1 2, 2288 सेंटीमीटर। ओके, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है यार, ये वाला करते कौन, देखते हैं इसका। 2 digits and signs be interchanged so that the balance of the given equation, अच्छा बैलेंस हो जाए, तो 36 2 की जगह पे 8 होना चाहिए और 159, 78 की जगह 72 हो जाएगा और 18 की जगह पे 12 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू एंड डिवाइड वन, ठीक है, इंटू 8 माइनस प्लस और इंटू की जगह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 6 से 48, 4 8 3 से 24, 4 28 टाइम्स 159 प्लस 12 6 जा, तो 8 6 14 4 1 294 माइनस 159, 14 9 के 5 कटेगा, 8 में 5 के 3, 2 में के 135, ये तो ऐसे ही बन रहा है यार, बढ़िया, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ा। ओके ओके, ये देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, 2 2 4 2 6 1 7, 7 आदमी बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, only one person sits between and Q, and 1 Q, ठीक है, when counted from the left of Q, ठीक है। S sits third to the right of R, S sits third to the right of R, S sits third to the right of R, अच्छा पहले R ही बना देता हूँ, R 1 2 3, S sits third to the right of R, ठीक है। R, S and R है, L sits third to the left of M, L sits third to the left of M,
एस सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल यहाँ हो जाएगा, एस सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, इमीडिएट राइट ऑफ एल, ठीक है। तो अब इसका वाली बारी आएगा, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम अगर यहाँ बैठ गया 1 2 3, इसके लेफ्ट में एम बैठ गया, ठीक है। ये डन, ये डन, ये डन। ओ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, ओ यहाँ नहीं है, ओके, वो यहाँ नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ यहाँ नहीं है, तो क्या है, ओ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। और क्या पूछा है यहाँ पे, ओनली 1% सिट्स बिटवीन एन एंड क्यू, एन एंड क्यू, यहाँ पे ओ हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी दिया हुआ ना, ओनली 1% सिट्स बिटवीन एंड एंड क्यू, ओनली 1% सिट्स बिटवीन एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है, ओके, यहाँ पे हो गया। हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन ओ एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ओ, 1 2 3, 1 2 3, इधर से काउंट किया तो 3 होगा, ठीक है, ओके। ये भी बचा हुआ यार, 5 16 51 158 481 डैश 5 3 जा 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, और 16 3 जा 48 प्लस 3 51 इंटू 3, अच्छा 51 है ना, तो 31 जा 3 153 प्लस 5, अच्छा ओके, नाउ आई गॉट इट, इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 7 हो जाएगा क्या, 158 इंटू 7 8 56 की 6 और 7 इंटू 3 करेंगे ना, 158 इंटू 3 8 3 24 और 7, हाँ ठीक है, यानी कि 481 इंटू 3 3 3 जा 24 2 14 प्लस 9 करना पड़ेगा, 9 3 12 2 1452 सही है, ओके, इधर 2 बच गया ना, तो बहुत लंबा है ये, दिखता क्या है, स्क्वायर, फिर स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर है तो यहाँ पे डी, यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे है तो ट्रायंगल यहाँ पे है, इधर है इधर है इधर, अब इधर होना चाहिए, ठीक है, इधर तो सब है, ओ ओ ओ ओ, इधर हो गया ओ, फिर बीच में ओ, फिर नीचे, फिर ओ, इसमें ओ तो गायब होना चाहिए, वो तीनों में है, पता नहीं यार, ठीक है देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉमर्स इन द इंस्टीट्यूट डी, डी में कॉमर्स 55 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 5 इंस्टीट्यूट्स, अरे यार बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, 8 5 13 13 5 18 18 5 23 6 29 2 4 4 8 5 13 13 4 17 3 20 2 22, ठीक है, 8 4 12 12 6 18 18 8 26 26 4 30 5 4 9 3 12 5 4 9 3 12 4 16 4 20 3 23 23,
पाँच 14 6 20 5 25 2 27 7 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 2 27 8 7 15 15 1 7 15 1 16 16 3 19 5 24 5 5 10 5 15 5 20 4 24 2 26 करो यार 229 230 277 264 9 7 16 4 20 की 02 7 6 13 13 13 13 3 16 2 18 2 20 की 0 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1000। अच्छा भाई साहब सबका टोटल भी तो देना चाहिए नहीं यार। 1000 इंटू 100 यानी कि 5.5% आना चाहिए। ओके नाउ गॉट इट। कैलकुलेटिव बहुत है यार। तो 30 सेकंड बच गया, कोई फायदा नहीं है। सबमिट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश करते पहले। द विसिसिट्यूड्स, विसिसिट्यूड्स ठीक है, विसिसिट्यूड्स ठीक है। स्पेलिंग ऑफ लाइफ कैन बी इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस इसका होता है LOUS, incredulous, incredulous। ओके ओके रम्पस का सिनोनिम बोला है ना, हार्मनी, साइलेंस, कॉमोशन और काम। अच्छा ये तीनों अगर हम लोग ऑड वन आउट करते हैं तो काम, साइलेंस और हार्मनी ये सारा जो है ये सिनोनिम काइंड ऑफ आता है। ये कॉमोशन एक वो ऑड वन आउट हो रहा है, कॉमोशन का मतलब ही नहीं पता मुझे, लेकिन ऑड वन आउट यही हो रहा है। काम, साइलेंस और हार्मनी यानी कि सारे एक ही वर्ड है, तो कॉमोशन होगा ऑड वन आउट। गरुलस जो बातूनी ज़्यादा होता है उसको गरुलस कहते हैं, तो इसका क्या होगा, टॉकेटिव। What word means to eat or drink noisily, noisily तो खाने समय चबा चबा के जो खाता है और आवाज़ जो निकालता है वो उसको बीबल कहते हैं, बीबल, बीबल कहते हैं। The actress took cue from her brother and become successful। स्टेज पे जब परफॉर्म करते हैं तो सिंगर वगैरह लोग भी क्यू लेते हैं कि पियानो वगैरह सबका क्यू लेते हैं। एक हिंट होता है, एक तरीके से हिंट बोला जाता है। क्यू मतलब टेक क्यू फ्रॉम, इसका मतलब हिंट होना, हिंट ही होता है। हाँ एग्जैक्ट दिया हुआ है। विक्टर वॉज अब्रॉड व्हेन द वॉर ब्रोक डाउन मशीनरी वगैरह सबके लिए यूज़ होता है। या कार ख़राब हो गया या पंप ख़राब हो गया तो ब्रोक डाउन, साइकिल ख़राब हो गई, बाइक ख़राब हो गया तो उसके लिए ब्रोक डाउन वगैरह सब यूज़ करते हैं मशीनरी। ब्रोक आउट मतलब कि डिज़ास्टर काइंड ऑफ, तो जैसे क्या कहना, अर्थक्वेक ब्रोक आउट तो उसी तरह ब्रोक आउट। वॉर जो है वो, विक्टर वॉज अब्रॉड व्हेन द वॉर ब्रोक आउट इन हिज कंट्री, ठीक है, जब वॉर स्टार्ट हो गया कंट्री में। मैथमेटिक्स इज हीज मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट। मोस्ट और टफेस्ट जी, ये जब टफेस्ट ही सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं, टफेस्ट ही सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो C नंबर हो गया।
एनॉर्मस मतलब ह्यूज, ह्यूज, मैमथ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एंटोनिम बोला है ना, नेग्लिजिबल मतलब ज़ीरो, अमान्य। इज़ नॉट कैपेबल, कैपेबल डैश हैंडलिंग सच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्रीटली। इज़ नॉट कैपेबल ऑफ, उसकी क्षमता नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, इज़ नॉट कैपेबल ऑफ। क्वांटारी, ये तो ब्लैक बुक में सीधा ही सीधा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, क्वांटारी का डिलेमा। ओके, बीपलट, बीपलट ये नहीं पता। बीपलट, वीपन, ट्रिंकलेट, टूल, डॉक्यूमेंट, बीपलट। ओके, द ओल्ड डोर्स डैश व्हेनेवर दे ओपन। अच्छा, दरवाज़ा जब भी खोलते हैं तो कर कर की साउंड जो आती है बंद होने से पहले, उसको क्रीक कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा, क्रीक कहते हैं ना, हाँ। तो क्रीक का स्पेलिंग क्या है, क्रीक एंड क्रीक, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, CREAK, CREAK होना चाहिए, हाँ। करिश्मा हैड स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट ऑल द डिफिकल्टीज। करिश्मा, करिश्मा हैव लगेगा नहीं, हैड स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग इनफ ही होता है, स्ट्रॉन्ग इनफ, वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट ऑल डिफिकल्टीज, वॉज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, अ फ्लाई ऑन द व्हील, हवा में उड़ जाना, अ फ्लाई ऑन द व्हील, हवा में बात करना, हवा में उड़ जाना। अ पर्सन हु ओवर एस्टिमेट्स हिज और हर इम्पोर्टेंस, ठीक है। अ पर्सन हु कॉशंस द पीपल, नहीं। अ पर्सन हु इज हॉस्टाइल टू ऑल, फ्लाई ऑन द हिल। अ पर्सन हु एंटरटेन्स अदर, नहीं, ठीक है, ये हुआ हवा में उड़ जाना, थोड़ी सी अचीवमेंट में वो ओवर हाइप हो जाना, ठीक है। आई वॉन्ट टू लूज वेट येट आई ईट चॉकलेट डेली। ओके, ये लूज, LOOSE, इसका मतलब होता है ढीला, ठीक है, ढीला। और LOS ये होता है कम करना, कम कम होना, ठीक है। और आई वॉन्ट टू लूज वेट, लूज वेट, LOSEWAJ, ठीक है। आई वॉन्ट टू लूज वेट, ओके, कम करना, ये ढीला होता है इसका मतलब। करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग देखना है। एलर्जिक, विवर्सिटी, क्लींस्ड, CLINCH, क्लींस्ड होना चाहिए मेरे ख्याल से। एलर्जिक तो ALLERGIC होता है। विविसिटी, विवासिटी होता है एक, ये उसी के बारे में बात करके पता नहीं, क्लींस्ड होगा इसका, CLINCHED, क्लींस्ड। John had to grapple for the challenges for starting a new business, navigating through uncertainties, and making crucial decisions to ensure its success. Okay. John had to grapple. Her son tried to inveigle, opposite करना, inveigle her into giving him the money for a car. Persuade और dissuade, देखो आंसर पता करना ना, तो परसुएड ये सिनोनिम है, सिनोनिम एंटोनिम एक दूसरे का, ये सिनोनिम एंटोनिम है, तो या तो परसुएड होगा या तो डिसुएड होगा। इनवीगल, इसका मतलब क्या होता है, हर सन ट्राई टू इनवीगल हर इनटू गिविंग, पता नहीं यार, लेट्स सी। द वर्ड प्रिटेंडिंग टू वर्क while actually doing nothing, अच्छा काम
नहीं करना, लेकिन ऐसा एक्ट करना कि वो काम कर रहा है। ब्लोविएशन, स्कूकम, ज़ैंथिक, फजल, पता नहीं यार। अ पर्सन विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, अ पर्सन विथ लिटिल वर्क एंड हाई सैलरी, इसको सिनेक्योर कहते हैं। सिनेक्योर, ओके। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग, a phenomenon primarily caused by human activities, has dash profound changes। प्रोफाउंड चेंजेस यानी कि ब्राउट, इसमें ब्रिंग के फॉर्म्स लगते हैं। हैज brought profound changes in weather patterns worldwide। The increase in greenhouse gases, particularly carbon dioxide allows the increase in greenhouse gases, यानी कि अभी भी ठीक है, particularly greenhouse carbon dioxide allows the earth's atmosphere to trap more heat. As a result, glaciers retreat sea levels retreat sea levels rise sea levels rise and extreme weather events have become more frequent and severe। okay, now जी देखते हैं। द कोरम टू कंस्टिट्यूट सीटिंग ऑफ द लोकसभा। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा प्लस राज्यसभा ये दोनों में क्या होता है कि 1/10 ऑफ द मेंबर होना चाहिए कोरम, इसको कोरम कहते हैं। नंबर ऑफ सीट्स, 1/10 ऑफ द सीट्स भरा होना चाहिए सदन को चलाने के लिए, ठीक है। और लोकसभा में टोटल सीट्स कितने होते हैं? 552। ओके, तो 1/10। व्हाट इज द मैक्स परमिसिबल गैप? ठीक है, दो सेशन, ठीक है। तो विंटर सेशन, बजट सेशन और मॉनसून सेशन, ये तीनों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 6 महीने का मिनिमम गैप होना चाहिए। मिनिमम गैप, मैक्सिमम गैप जो भी है 6 महीने के बीच में होना चाहिए। पाइका, पाइका इज अ ट्रेडिशनल डांस एसोसिएटेड विथ विच, ठीक है। पाइका जो है वो झारखंड उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, झारखंड उड़ीसा, उसमें ये डांस परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक ये भी है, एक पाइका रिबेलियन है। ये झारखंड उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो होता है, ये पाइका रिबेलियन कब हुआ था? 1817 में। और एक इसी का कम्युनिटी का था, सिद्धू और कानू, संथाल रिबेलियन। ये कब हुआ था? 1855 में। ये भी आप लोग याद रख सकते। ओके ओके। गंगा सागर मेला, एन एनुअल फेयर इज हेल्ड इन, कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में हमेशा होता है, हर साल लगता है गंगा सागर मेला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट? कौन सा? सिक्किम। विच ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द, अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यहाँ से फाइंड ये पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें ये 23.5 डिग्री इससे पास होता है। और इसमें क्या आता है? राजस्थान, कौन सा था? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ गया। और आपका इधर त्रिपुरा, मिजोरम,
और दो कौन सा है यार? अच्छा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हम लोग वेस्ट टू ईस्ट तक लेके चल रहे हैं, तो ये 8 से बहती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। ओके। ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो was excavated in which of the following areas? ओके, ये सीटाडेल में होता था। जो अपर लेवल वाला था उसको सीटाडेल कहते थे, सीटाडेल। और जो नीचे वाला जो एरिया होता था जहाँ कॉमन लोग रहते थे, ये लो इन नंबर होता था, और जो नीचे में ज़्यादा लोग रहते थे उसको लोअर टाउन कहते थे, लोअर टाउन, सीटाडेल, ग्रेट पार्ट। और ग्रेट ग्रैनरी भी यही फाउंड हुई थी मोहनजोदाड़ो में, तो इसको होगा सीटाडेल। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिंपलीपाल बायोस्फीयर, और ये उड़ीसा में, उड़ीसा, सिंपलीपाल, हाँ उड़ीसा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, एड्स हो गया एंड सिफिलिस हो गया। एड्स तो हो ही गया, ठीक है। सिफिलिस होता है क्या? सिफिलिस, अच्छा देखते हैं। Which of the following is not included in the famous Panchyan of the Rigvedic times? पंचजन, पंचजन, ये पता नहीं। अंगा चंपा, अच्छा देखते हैं। फेसको रिसेंटली न्यूज, which state that received the highest FDI in financial year 25? कौन सा है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा FDI मिला, ठीक है। Which sector recorded the highest number of refund related grievances in July 2025 according to the National Consumer Helpline? कुशांस, ये कुशांस को यूचीज भी बोला जाता था, स्पेलिंग तो नहीं आया था लेकिन यूचीज के नाम से जाना जाता था, यूचीज, कुशांस। तो इसका क्या पूछना है? सेकंड कैपिटल, सेकंड कैपिटल पाटलिपुत्रा फर्स्ट कैपिटल था शायद, सेकंड कैपिटल मथुरा था क्या? सेकंड कैपिटल ऑफ द कुशांस मथुरा होना चाहिए मेरे ख्याल से। मथुरा होना चाहिए मेरे ख्याल से। पार्ट 5 चैप्टर 2, ये पार्ट 5 इसका क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इसके अंदर आता है। जॉइंट सीटिंग ये 108 होता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को एक साथ जो है जॉइंट सीटिंग प्रेसिडेंट करती है, ठीक है। 108। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस कितना में है? 123। द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट, 120। और रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, आई डोंट नो। तो जो ये है ऑर्डिनेंस जो है ये चैप्टर 2 में नहीं आता, ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड वोल्टेज सप्लाई यूज्ड इन हाउस होल्ड में हमारा 220 वोल्ट AC आता है, ठीक है, 220 वोल्ट AC आता है। और जो ट्रेन वगैरह में सब में जो ट्रेवल करते हैं उसमें 110 वोल्ट DC आता है, एज फार एज आई नो 110 वोल्ट DC आता है ट्रेन्स वगैरह सब में। हाउस होल्ड में मेरा इतना आता है। फिरोज शाह तुगलक टूम्ब
इज सिचुएटेड इन फिरोजशाह तुगलक, दिल्ली में। ओजोन लेयर, ओके। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कितना होता है? ये 8 किलोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली होता है, और इसमें आपका वेदर फेनोमेना और एरोप्लेन ये सब भी उड़ता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा कम होता है। जैसे जैसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 30 किलोमीटर के आसपास में कुछ होता है, 10 से 30 किलोमीटर के आसपास में। इसी में ओजोन लेयर है। और और इसमें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसमें। ओके, तो ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट भी कौन से लेयर में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। An object is stationary. An object is stationary, then the force acting on it, force is still acting on it, is known as जो वेट इक्वल टू mg, मास ऑफ द ये ऑब्जेक्ट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो फोर्स लग रहा है ना, व्हाट इज द फोर्स? जी, जो नीचे की तरफ ग्रेविटी हमेशा जो फोर्स लगाती है वही चीज़ है। तो वेट की बात हो रही है इसमें कि वेट तो स्टील है ही, लेकिन जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की बात हो रही है। Which of the following rulers started the practice of measuring land during the मुगल? अच्छा, लैंड मेजर करने वाला अकबर से स्टार्ट हुआ था ये। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अरे यार, ये सब पूछना है क्या? ओके, इसको भी देखना पड़ेगा क्या ये सब? DAS is the nodal department for formulation of policy on FDI. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, FDI, ठीक है। इंटरनल ट्रेड के लिए ये लोग सेबी तो वो जो हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। Who became the Nawab of Bengal as the result of the victory of Battle of Plassey? मीर जाफर बना था नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ विच एसिड आर डिफाइंड एज सोप्स? विच एसिड? CH3COOH, और इसको रिप्लेस करेगा सोडियम या पोटेशियम, तो बचेगा CH3COONA या COK, ठीक है। तो यही तो फैटी एसिड बनेगा ना, फैटी एसिड बनेगा। तो जो कि उसके बाद वही तो फोम क्रिएट करता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। ओके, अंगा का चंपा सब था ये। मगध, अवंती, उज्जैन MP में है ये। अंगा चंपा ये तो बिहार में है। मगध इज द पाटलिपुत्र पटना में है। अंगा उसके बाद है, ठीक है। अवंती, उज्जैन MP तो वेस्ट के गुजरात MP, ये तो उसके बगल वाला हो गया। छेदी कहाँ पे था यार? छेदी, लेट्स सी, बीबलेट,
John had to grapple for the challenges of starting new businesses, navigating through uncertainties, and making critical decisions to ensure its success. Invigel फजल, यही नहीं पता चल पा रहा इसका क्या हुआ. पंचजन, वेस्ट टू ईस्ट. फेस्को, फेस्को के विगल फजल. ये नहीं आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं, चेक करते हैं क्या आता है. ओके 119. अरे यार देखते हैं. सो तो टाइम ही कम मिला था यार. सेशन 2 देखते हैं, चेक करते हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरस. एड्स तो था ही. अच्छा ये नहीं था, ये है क्या? वाट्स क्या होता है यार? सिफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. अच्छा हम यहाँ का वायरस से, बैक्टीरिया से सिफिलिस होता है. और वाट्स आर कॉज्ड बाय द ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस which is a viral infection. Acquired immunodeficiency syndrome. HPV, human papilloma virus. Okay. पंचजन. Bharat is not included in the famous Panchjan of Rig-Vedic times. Okay. ये कौन सा था? ये वाला था क्या? तब ना छेदी डिनेस्टी कहाँ पे थी? मालवा प्लेट्यू. शिशुपाल was the famous enemy of the Krishna, was a छेदी ruler. बुंदेलखंड कौन से एरिया में आता है यार? वत्सा प्रयागराज यूपी में आ गया ये. यूपी के बाद मगध आपका पटना में आ गया. ठीक है, मगध पटना में आ गया. अंगा भागलपुर मुंगेर ये इसके बाद आ गया. ठीक है, वत्सा आ गया तुम्हारा प्रयागराज यूपी में, और ये है एमपी में. ठीक है, उज्जैन. छेदी यानी कि दोनों के बीच में मालवा प्लेट्यूज में कहीं है. ओके. फेस्को, a single dose injectable formulation for testing breast cancer, a diagnostic imaging technique used in early breast cancer. अच्छा breast cancer ठीक है. ट्यूमर और थेरेपी सिस्टम. ये क्या? a single dose injectable formulation for treating. अच्छा ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए सिंगल डोज ऑफ इंजेक्शन लगता है. फेस्को रिसेंटली सीन इन द न्यूज. ठीक है. और हाईएस्ट नंबर ऑफ रिफंड रिलेटेड ग्रीवेंसेस. रिफंड रिलेटेड क्या? ई कॉमर्स सबसे ज़्यादा रिटर्न इधर ही करते हैं ना हम लोग. ऑर्डर्स एंड रीऑर्डर. ठीक है. और ये क्या है तुम्हारा? 1817 से 19. ओके ओके गाइस, आप लोग भी एग्ज़ाम थे और बताएं आप लोग के मार्क्स कितने आ रहे हैं. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया यार. प्लीज़ आप लोग कर नहीं रहे हो, देख जरूर रहे हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. ओके सो लेट्स सी. ओके थैंक यू, बाय.